नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए नेशनल क्षेत्र की खबर जानते हैं। पंजाब की सियासत जैसी है वैसी राजस्थान की सियासत नहीं है। मतलब ना तो कैप्टन अशोक गहलोत हैं और ना ही नवजोत सिंह सिद्धू सचिन पायलट हैं। पायलट जहां गंभीर राजनेता की तरह व्यवहार करते हैं, वही सिद्धू की छिछलेदारी जग जाहिर है। इतना ही नहीं, पंजाब से कई मायनों में राजस्थान के सियासी समीकरण अलग हैं और पंजाब की राजनीतिक उठापटक के बाद एक बार फिर अशोक गहलोत के खासम खास माने जाने वाले दूदू से निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने बयान दिया है। अलबत्ता आपको बता दें, इससे पहले पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने सचिन पायलट के खिलाफ तीखा बयान दिया था, जिसका नतीजा पंचायती राज चुनाव में उनको अपने विधानसभा क्षेत्र दूदू में अपने बेटे की जिला परिषद में हार के रूप में देखना पड़ा था। लेकिन अब बाबूलाल नागर अपने बयान में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूलाल नागर ने अपने ताजा बयान में कहा कि हम सबकी प्राथमिकता अशोक गहलोत है, इसलिए आप अन्य राज्यों की तरह राजस्थान को नहीं देख सकते। राजस्थान के लिए अशोक गहलोत ही है। आज जो देश में हालात हैं और मोदी शाह ने अन्य राज्यों में जो हथकंडे अपनाए हैं, उनसे मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत ही कर सकते हैं। नागर ने आगे कहा, राजस्थान में केवल अशोक गहलोत ही एकमात्र ऐसे नेता है जो 5 साल सरकार को कायम रखने में समर्थ हैं। तो साथ ही नागर ने कहा कि 1.5 साल तक मंत्रिमंडल पुनर्गठन या मंत्रिमंडल विस्तार का समय नहीं था। मंत्रिमंडल विस्तार का समय अब आ गया है। अब तक 1.5 साल तो कोरोना काल में सरकार का ध्यान लोगों की जान बचाने पर था। सचिन पायलट को लेकर बाबूलाल नागर इस बार बेहद संभल कर बोले। नागर ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, सचिन पायलट युवा नेता है। अगर कांग्रेस में निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे तो लंबे समय तक कांग्रेस की धरोहर के रूप में रहेंगे। मैं ये समझता हूं कि हाईकमान जहां उन्हें अवसर दे वहां उन्हें काम करना चाहिए। आपको बता दें, बाबूलाल नागर ही नहीं बल्कि विधायक और सरकार के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी भी अशोक गहलोत के समर्थन में कहा कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। गहलोत पूरे 5 साल सरकार चलाने में सक्षम है। राजस्थान में 125 विधायक गहलोत के समर्थन में हैं। उनके नेतृत्व में सरकार का काम अच्छा चल रहा है, जनता भी खुश है। कोरोना काल में जिस तरह सरकार ने काम किया है, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने की है। चौधरी ने कहा कि गहलोत ने अस्वस्थ रहने के बावजूद प्रदेश का पूरा ध्यान रखा है। अभी जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस को बहुमत मिला है। इन चुनाव में गहलोत के दम पर ही कांग्रेस को बहुमत मिला है। मिलाकर बाबूलाल नागर और महेंद्र चौधरी के बयानों से तो यही लगता है कि कांग्रेस की सरकार गहलोत के नेतृत्व में पूरे 5 साल रहेगी। लेकिन सियासी जानकारों का मानना है, जिस तरह से बाबूलाल नागर ने सचिन पायलट के मामले में अपने आप को संतुलित करने की कोशिश की है, वह एक इशारा करता है सत्ता नहीं तो संगठन में पायलट किसी न किसी प्रोटोकॉल वाले पद पर वापसी कर रहे हैं, जो संगठन से बाहर बैठे नेताओं को गंभीरता दिखाने को मजबूर कर रहा है। और शायद यही बड़ी वजह है कि कल तक जिन नेताओं के सचिन पायलट के खिलाफ बोल बिगड़े थे, अब वे अपने शब्दों को सही दिशा में साध कर 2023 में अपने आप के लिए पायलट कैंप से हमदर्दी पाना चाहते हैं। आपको यहाँ बता दें कि अशोक गहलोत की 2008 से 2013 वाली सरकार में 2 मंत्री जेल के सलाखों के पीछे गए थे। उनमें बाबूलाल नागर भी एक थे। एक महिला से बलात्कार के आरोप में बाबूलाल नागर 5 साल की जेल काट चुके हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है, यदि अशोक गहलोत चाहते तो पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की तरह बाबूलाल नागर को भी बचा सकते थे, लेकिन दोनों ने लंबी अवधि जेल में बिताई है। इधर महेंद्र चौधरी को घोर गहलोत समर्थक माना जाता है। महेंद्र चौधरी के पास गहलोत के सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं है, उन्हीं के दम पर सियासत चल रही है। वैसे भी सचिन पायलट के साथ महेंद्र चौधरी की बनती नहीं है, जो ऐसे बयान देने के लिए मजबूर करती है। आपको ये बता दें कि पंजाब में बड़े बदलाव के बाद सबकी नजरें अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर टिकी हुई है, जहां पर भी मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा आम है। देखना दिलचस्प है और कार्यकर्ताओं को इंतजार भी कि पंजाब की सियासत में मजबूत दिख रहा कांग्रेस का केंद्रीय आला कमान क्या राजस्थान में भी उतनी ताकत दिखा पाएगा, या फिर हमेशा की तरह अशोक गहलोत की सियासी चालों के आगे नतमस्तक हो जाएगा। देखना तो ये भी दिलचस्प है कि पंजाब की तरह गहरे भंवर में फंसी कांग्रेस की सियासी नाव राजस्थान की सियासत में क्या गुल खिलाती है।